अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मुस्तनद इस्लामी वाक़यात की सीरीज़ में आज एक इंतहाई दिलचस्प और रिक्कत आमेज़ वाक़या लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक ऐसे सहाबी का वाक़या सुनने जा रहे हैं जिसने सच बोलकर अपनी दुनिया और आखिरत का भला कर दिया। ये वाक़या है हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और ये सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि ईमान का आईना है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के वक्त में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशहाली में था। मेरे पास 2 सवारियाँ थीं जो इससे पहले कभी भी न थीं। ग़ज़वा तबूक का ऐलान हुआ, सख्त गर्मी थी, लंबा सफ़र था, ताकतवर दुश्मन का सामना था, मगर अजीब बात यह थी कि मेरे पास कोई उज़र न था। फिर भी मैं टालता रहा। रोज़ निकलता, तैयारी का इरादा करता और खाली हाथ वापस आ जाता। दिल कहता कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, यहाँ तक कि कल और परसों गुजरते गए और काफ़िला निकल गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए और मैं मदीना में अकेला रह गया तो बाज़ार में निकलता तो दिल टूट सा जाता। या तो मुनाफिक नज़र आते या वाकई माजूर लोग। मैं सोचता काश मैं भी निकल जाता, काश आज भी निकल जाऊं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। फिर सबसे बड़ा इम्तिहान आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो जो लोग पीछे रह गए थे वो उज़र पेश करने लगे, कस्में खाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर पर उनकी बात कबूल कर ली। अब हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी थी। पूछा गया, तुम क्यों ना निकले? ये वो लम्हा था जहाँ एक झूठ सारी मुश्किल ख़त्म कर सकता था। मगर हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो वक्ती तौर पर बच जाऊँगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मुझसे नाराज़ कर देगा, इसलिए मैं सच कहता हूँ। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के ज़रिए बता देगा। मेरे पास कोई उज़र नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सच कहता है। अब जाओ और अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करो। उसके बाद 50 दिन तक पूरे मदीना ने इन 3 सहाबा से बातचीत बंद कर दी। यानी हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत 2 और भी सहाबा थे जिन्होंने कोई उज़र पेश ना किया। तो पूरे मदीना ने इन 3 सहाबा इकराम से बातचीत बंद कर दी, सोशल बाइकाट कर दिया, सलाम का जवाब तक न दिया। हत्ता के करीबी रिश्तेदार भी खामोश, बीवी से भी अलहदगी का हुक्म आ गया। एक लम्हा आया जब एक गैर मुस्लिम बादशाह ने पैगाम भेजा कि हमारे पास आ जाओ, हम इज्जत देंगे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो ख़त जो उस बादशाह ने भेजा था आग में झोंक दिया और कहा, यह भी एक इम्तिहान है। 50वें दिन दोस्तों, सुबह की नमाज के बाद अचानक पहाड़ी से एक शख्स की आवाज़ आई, एक काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे में गिर पड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान फरमाया कि इन तीनों की तौबा को कबूल कर लिया। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सच बोलने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे निजात दी। उस दिन के बाद मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हज़रात मोहतरम, सच ये है कि हकीकतन सच निजात देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चों को आज़माता ज़रूर है मगर कभी अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।